प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, इंडियन आर्मी के मेजर साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप लोगों को पता होगा 2 दिन पहले रिजौरी के अंदर थाना मंडी के पास नीली चौकी पोस्ट है, वहाँ पर एक मेजर साहब ने अपने ही कैंप के ऑफिसर्स जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और ग्रेनेड से भी हमला किया। लेकिन सेना इस मामले को दबाने में लगी हुई है। सेना का कहना है कि कैंप के अंदर न तो कोई आतंकवादी हमला हुआ है और न ही कोई फायरिंग हुई है। लेकिन वहाँ के PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आर्मी के एक मेजर ने अपने ही साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, ग्रेनेड से हमला किया, जिसके अंदर 3 अधिकारी घायल हो गए और कुछ नौजवान भी घायल हो गए हैं और ये कोर्ट इंक्वायरी बैठा दी गई है। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो वो लोग घायल कैसे हुए, इंक्वायरी किस चीज़ की बैठाई गई है, ये क्लियर हो चुका है कि रिजौरी के अंदर थाना मंडी के पास नीली चौकी पोस्ट पे फायरिंग हुआ है और वो एक मेजर साहब ने किया है। लेकिन आर्मी इसको दबाने में लगी हुई है। अगर कोई जवान होता तो उल्टा टांग दिया जाता, अभी तक कोर्ट मार्शल कर दिया जाता, लेकिन अधिकारी है इसलिए उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये हादसा क्या हुआ कि फायरिंग चल रही थी। देखिए, सेना के अंदर एक प्रैक्टिस कराया जाता है, एक शेड्यूल है कि हर 3 महीने में फायरिंग कराया जाएगा हर जवान से। तो ये फायरिंग का प्रैक्टिस चल रहा था। उसी दौरान बताया जाता है कि मेजर साहब का नाम बताया जाता है प्रिंस, इन्होंने बगैर किसी उकसावे के अंधाधुंध फायर कर दी और कोर्ट के अंदर जाके छुप गया। जब इनको पकड़ा गया, इनको रोकने की कोशिश की गई तो CO साहब, कमांडिंग ऑफिसर ट्वाइसी साहब को साथ में लेके और एक मेडिकल ऑफिसर को लेके कोर्ट के अंदर इनको बोला कि आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने, मेजर साहब ने इनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड फटने से तीनों CO साहब, ट्वाइसी साहब और मेडिकल ऑफिसर तीनों घायल हो गए हैं। लेकिन देर रात मेजर प्रिंस को पकड़ लिया गया है। अब उनके ऊपर कोर्ट इंक्वायरी बैठाई गई है। मेजर साहब को 8 घंटे की कवायद के बाद पकड़ा गया है। दोस्तों देखिए, सेना के अंदर इतना तनाव हो गया है ना, अभी तक तो जवानों को ही फायरिंग के आरोप में पकड़ा जाता था कि किसी जवान ने फायरिंग कर दिया, ये कर दिया। अब ये इंक्वायरी बैठ गई है। अब देखते हैं या तो सेना इस मामले को दबा देगी या किसी जवान के ऊपर इसको लाद दिया जाएगा कि किसी जवान के कारण ये हादसा हुआ है। अफसर को पूरी तरह बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यही सेना का दस्तूर है। आर्मी अफसर को बचा लिया जाता है और जवानों को फंसा दिया जाता है। दोस्तों, इस कार्रवाई के अंदर देखना इतना टेंशन हो रखा है ना आर्मी के अंदर, क्योंकि ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो मैन पावर है वो कम हो गई है। और सबसे ज़्यादा सेना के अंदर एक तो ये सेवादारी प्रथा है, इसके कारण इतने टेंशन में रहते हैं जवान। दूसरा ये VIP विजिट, आज VIP विजिट है, कल VIP विजिट है, और दूसरा मेम साहबों की फैमिली मीट, कभी वेलफेयर सेंटर रख दिया, कभी कुछ रख दिया। आर्मी के अंदर अगर ये VIP विजिट न हो, फैमिली वेलफेयर सेंटर न हो और ये सेवादार प्रथा निकाल दी जाए तो आर्मी से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन अफसरों ने इस सेना का ऐसा वो बना रखा है कि एक अफसर इतना टेंशन में आ जाता है कि वो खुद अपने साथियों पे फायरिंग कर देता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे सैनिक, हमारे जवान कितने तनाव में आजकल नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, सेना के अंदर ड्यूटियां बढ़ती जा रही हैं और स्ट्रेंथ घटती जा रही हैं। जहां पहले किसी काम को 10 जवान करते थे, अब वहां पर 10 की जगह सिर्फ 5 ही जवान रह गए हैं और जो काम होता था उस एक काम की जगह 2 काम बढ़ गए हैं। तो दोस्तों देखिए, सेना के अंदर कितना तनाव है। अब देखा जाएगा कि मेजर साहब को बचाया जाता है या किसी जवान को फंसाया जाता है, क्योंकि इंक्वायरी तो चलेगी। फायरिंग हुआ है, घायल हुए हैं, ग्रेनेडर फटा है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होना तय है।